भोपाल तक रोया ये ना काम है तो रोड के चक्कर में तो शिवराज सिंह ने वहाँ कमराम तक नहीं भरन दिया। हमारा रोड नहीं तो बोर्ड भी नहीं सर, रोड नहीं बनेगा तो बोर्ड भी नहीं डालेंगे हम। तो उन लोगों ने अभी क्या किया है, यहाँ पे स्कूल भी नहीं है। अगर कोई डिलीवरी हो तो 108 पे अगर कोई जाना चाहे तो आ ही नहीं सकती यहाँ पे, कैसे आ जाए अगर बारिश हो रही है। रोड नहीं तो बोर्ड भी नहीं। यही हमारा नारा है। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ नट पर। चंद दिनों बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग वादों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। वहीं हमारी टीम एक एक गांव में पहुंचकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आम लोग, आम जनता इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट देने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे ही बात कर कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी समस्याएँ क्या हैं, आखिरकार इन किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। क्या समस्याएं क्या हैं आपकी? हमारे यहाँ रोड नहीं है, ना नल की सुविधा है गांव में, सीसी खरंजा बिल्कुल नहीं है, और सड़क जो मेन रोड से वो सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। कोटरा स्कूल है यहाँ से 3 किलोमीटर, कच्चा रास्ता है, उसमें कीचड़ भी है और एक नाला भी पड़ता है। अगर वो नाला बारिश में चढ़ जाता है पानी उसमें, तो बच्चे निकल नहीं पाते हैं। उधर रात में फिर जाएंगे गांव वाले, जब उसे उन्हें निकाल के लाएंगे, कोई रास्ते वो पुलिया है ना, कुछ भी नहीं है उसमें। सरकार तो ये दावा करती है कि उनके योजनाओं का लाभ एक एक गांव वालों तक पहुंचा है, हर एक ग्रामीणों तक पहुंचा है। क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा सर। ये अभी तो ये रोड का ही है हमारा, और भोपाल तक रोया हम भोपाल तक रोया ये ना काम है तो रोड के चक्कर में तो शिवराज सिंह ने वहाँ कमराम तक नहीं भरन दिया। या हुई खास तो यही बात है और कहीं। हमने रोड के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि हमारा रोड बनना चाहिए। एसडीएम ने हमें आश्वासन दिया कि मैं आके देखूंगा, नहीं आए वो, नहीं देखा। इसके बाद में हमने कलेक्टर साहब को दिया कि वहाँ से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर हम 4-5 गांव के एक बस भरा के वो भोपाल गए। वहाँ पुलिस वालों ने हमें रोक लिया गेट के उल्ली साइड ही, कहा कि हम मिलवाते हैं, तुम आप वापस बस में चढ़ो। बस में भर के सबको और सिटी से बाहर कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं मिल सकते, पाल में पटक दिया। सकते हो तुम्हें उसका वो लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगी। वे हम रोड के लिए आए कि नहीं, पहला परमिशन होगा, इसके बाद में तुम्हें मिलाया जाएगा। वापस सिटी से बाहर कर दिया, हम वापस घर आ गए। फिर हम एसडीएम साहब के पास वापस गए एक दिन, तो एसडीएम साहब ने बोला को डीएफओ से बात करो। मैंने डीएफओ से बात कर ली है, मेरी बात नहीं माने, आप खुद जाके डीएफओ साहब से बात करो, वो बनवा सके। रेंज विभाग ऐसा है, रोड नहीं बनी कि हमारा रोड नहीं तो बोर्ड भी नहीं सर, रोड नहीं बनेगा तो बोर्ड भी नहीं डालेंगे हम। तो प्रतिनिधि आ रहे हैं आपसे वोट मांगने, आपके पास मिले हैं आपसे? तो आते हैं वोट मांगने से। आते हैं चुनाव के टाइम पे, हर पार्टी आती है, लेकिन कोई भी विकास नहीं है हमारे इधर। 8-10 गांव हैं, खुद देख रहे हैं, बिल्कुल सड़क कच्ची आप खुद देख रहे हैं, विकास कहाँ है? नहीं भरान देनो इन्हें, बात यह है इधर जब तक रोड को नहीं होगा इतने वोट तो डलेगा ही नहीं। नाक पोलिंग में मोदी जी का कहना है कि भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर रोड है नहीं। अगर बच्चे बारिश में जाएं तो कैसे जाएं इस रोड पे? आप ही बताओ। वहाँ पे बिल्कुल मुरम है, यहाँ तक इतने तक आरा बचता है। लेकिन मोदी जी बिल्कुल हमारे यहाँ से भोपाल में पूरे भाजपा प्रतिनिधि है। पहले भी राजवर्धन सिंह रहे हैं और जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। तो उन लोगों ने अभी क्या किया है, यहाँ पे स्कूल भी नहीं है। अगर कोई डिलीवरी हो तो 108 पे अगर कोई जाना चाहे तो आ ही नहीं सकती यहाँ पे, कैसे आ जाए अगर बारिश हो रही है। मोदी सरकार, मोदी जी खुद, मोदी सरकार के तमाम नेता तो बार बार ये दावा करते हैं कि उनके जो भी योजनाएं रहे हैं एक एक गांव तक पहुंचाने का काम किया उन्होंने। आप तक पहुंची हो? नहीं सर, हमारे यहाँ तक अगर पहुँचती तो ये रोड बनता है, स्कूल का विकास होता है। यहाँ कुछ भी नहीं है सर। अभी आप देखिए, खेलने का प्लेग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं। ये रोड बन जाए खास तो यहाँ पे नाली वगैरह भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ही पानी रहता है रोड पे। स्कूल जाने की दूर की बात है। फिर मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार डबल इंजन की है। कहाँ से डबल इंजन की है? अगर ये कह रहे हैं डबल इंजन की है, कम से कम 10-12 गाँव में से एक भी सरकारी नौकरी में नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे है ही नहीं, तो वो सरकारी नौकरी में जाएंगे कैसे? रोड की कोई सुविधा ही नहीं है। बच्चे एक भी हमारे गाँव से है ना, 10-12 गाँव में एक भी सरकारी नौकरी में नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि शिक्षित ही नहीं हो पाए ना। वो रोड है नहीं है यहाँ पे, वो बाहर पढ़ने थोड़ी जाएंगे यहाँ से।
अगर स्कूल कोटरा है उसमें अगर रोड होगा तो वो टाइम से टू टाइम जाएगा, तो वो स्कूल भले कहीं भी होगा, जाएगा कहीं से? जब रास्ता नहीं है तो कहाँ से जाएगा सर? जब ऐसा मतलब नु कहते हैं, हर नेता से कहते हैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के घटका वंटा सब सागौन काट नाकेंगे फिर तो काम हो जाएगा। जब रोड पूरा साफ हो जाएगा फिर तो रोड बनेगा नहीं। अब रोड साफ करेंगे हम। फॉरेस्ट में सब दूर निकल रही हो ये रोड यार, रोड बन रही है। फॉरेस्ट में कहाँ से रोड नहीं निकल रही हो? फॉरेस्ट वाले क्या कहते हैं, फॉरेस्ट का बहाना लेते हैं। जारी खिंचरे वो नो रोड जा रही हो टाड़ा आड़ी, तो ना फॉरेस्ट आ गई, तो उधर फॉरेस्ट मतलब रेंज पूरी उधर है, वो में रोड बन रही पक्को, ना रोड नहीं बन सके। अगर साहब वो रोड बनेगा तो वोट डलेगा, रोड नहीं बनेगा तो वोट वोट नहीं नहीं डलेगा। रहेंगे, ये बात है। यहाँ पोलिंग वोलिंग सब बंद कर दिया जा वाले। कम से कम 12 गांव के हमने ये सब फैसला किया है कि अगर हमारी कोई सुविधा ऐसी रोड है ऐसा नहीं कोई भी नहीं बन पाया अभी तक, तो इस बार 12 गांव वालों ने ये कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इस बार हम वोट नहीं डालेंगे। कितने वोटर हैं इन 12 गाँव में? लगभग 15,000 वोटर है। मतलब 15,000 वोटर भी हैं, और कुल अगर जनसंख्या की बात की जाए तो वो कितनी? जनसंख्या तो जनसंख्या ज़्यादा है। साउटी होगी कम से कम, मतलब वो 20,000 से ऊपर होगी। पोलिंग बूथ पोलिंग है ना, बूथ हमारे गांव के यहीं छावड़ पे ही है। तो अब यहाँ तो रोड जरूरी था ना सर। अब हम तो बस आज़ादी तो है ही नहीं, हम तो वही गुलामी में ही पड़े हैं अभी तक। रोड नहीं है तो, और एम्बुलेंस की अगर जो फ़ोन लगाओ छावड़ का नाम ले दो, ऐसे ही भाटपुरा इधर का आमलिया का मना कर देते हैं सर, माने आएंगे। हाँ, आपके प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार में तमाम नेता तो बार बार ये दावा करते हैं कि जो काम जो कार्य कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई है, भाजपा ने इन 10 सालों में 15 सालों में करके दिखाया है। तो क्या आप लोग काम नहीं देख पाए? तो सर हमारे यहाँ काम हो तब हम माने, हम तो बस कहीं भी कर दे तो उससे थोड़ी कोई मतलब होता है। विधायक साहब भी करते थे, और विधायक साहब ने कई भी से कि भाई साहब कमीशन लो, कम से कम लो। नेता इनसे मतलब जो खाऊ गले नेता होंगे उनसे नहीं कहता कम से कम खाओ, लो जरूर, नूनी के लो मत, कमीशन लो कम से कम लो। विधायक साहब का भी ये कहना था। अब साहब हम कहाँ जाए, और विधायक साहब जब ये कहना करे कि ना कम से कम खाओ तो फिर क्या मतलब है? हमारे लिए तो कुछ नहीं बचना है। हम तो जैसा सरकारी कुत्ता जीते नहीं, कुत्ता तो कदर से जीते, जो जीप से घूमते हैं रोड पे घूमते हैं, इनका उन तो कीचड़ में मर गया, सब परेशान हो गया। हम तो कहते हैं भगवान को 14 वर्ष के बाद बनवास हुआ था, हम तो पूरी ज़िंदगी बनवास में निकल गई हमारी। यह उम्र हो गई आज 50 साल की उम्र मेरे साथ गला घूमते घूमते, कब तक क्या करें? सरकार से को तो कहना फॉरेस्ट आ गई, फॉरेस्ट में रोड नहीं बनता है, तो फॉरेस्ट अगर आ गई तो फॉरेस्ट का क्या करें? हम गाँव छोड़ दें क्या? अभी हर नेता ये कहेंगे कि हमें वोट दो, हम आपका रोड बनवा देंगे, सीसी खरंजा करवा देंगे, नल लगवा देंगे गांव में। लेकिन अभी खाली वोट लेने के टाइम पे आते हैं वो, इसके बाद में 5 साल तक हमें आके नहीं देखते कि ये इनकी हालत क्या है, कैसे जी रहे हैं ये। अगर डिलीवरी हो तो उस महिला को खटिया पे 4 आदमी उठाकर अस्पताल पहुंचाएंगे। अभी अस्पताल कोटरा है लेकिन वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है सरकारी, नरसिंहगढ़ जाएंगे, बाकी कोई सुविधा नहीं है हमारी। अगर बारिश में रात में नहीं जलता कोई भी माँ, बारिश सिस्टर नट जाती है, हमके बस की नहीं, फिर भोपाल ले जाओ, फिर भोपाल कहीं से ले जाओ माँ, वो मरना ही पड़े। फिर वो बारिश में जब नाले चढ़ जाते हैं ना सर, तो 1-2 डेड भी हो गए हमारे मतलब जैसे डिलीवरी चक्कर में 1-2 डेड भी हो गए, क्यों नाला चढ़ गया, नाला चढ़ने के बाद में निकलने की बनी नहीं, वो बेचारी तड़प तड़प के यहीं ख़त्म हो गई। ये स्थिति हमारे गाँव में इनकी। कब तक रोए हम सरकार को? कहाँ की सरकार को वोट दें? हमें वोट से मतलब ही क्या सरकार से? जब हमारा परिवार मर रही है तो हम वोट डाल के क्या करेंगे, जब हमारे जाने की जगह नहीं? रोड नहीं तो वोट भी नहीं। यही हमारा नारा है। 25-30 हजार वोट है हमारा, कोई वोट नहीं देगा इधर गांव में। सब कोई नहीं चाहता है वोट देना, कोई नहीं देगा। कांग्रेस ने बीजेपी कोई नहीं है, हमारी सरकार सब खत्म है खेल। रहेगा तो हमारा गांव जैसा भी है रहेगा, पर हम नहीं देंगे वोट। वोट के लिए इधर आना ही भी नहीं, ये हमारा कहना है। हम परेशान हो चुके हैं रोड से, गांव से, सब बात से। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमको। हमारी लेडीज भी परेशान, हमारे बच्चे परेशान, बच्चे पर साइकिल चलाने के लिए रोड नहीं है उनको लिए, क्या करें ऐसी सरकार को? फिलहाल जो हमारे रोड बना के दे देगा चुनाव के पहले उसको ही वोट दे देंगे, कोई भी दे दे। कांग्रेस और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा रोड बना देगा उसी को वोट देंगे, पूरा एकजुट। अब तो आचार संहिता लग चुका है प्रदेश में, तो वो फिर हमसे आके वादा तो करे, हमसे मिले तो सही, आके मिले हमसे तो हम माने उनको। आते हैं बस चुनाव की टाइम, एक दिन मात्र, बस उस दिन आ जाते हैं, कह देते हैं हाँ बिल्कुल होगा तुम्हारा काम, फिर नहीं आते, हमें भूल जाते कौन कौन से गांव के आप, पहचानते ही नहीं।
मोदी सरकार तो कहती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या अच्छे दिन नहीं आए आप लोगों के मोदी लिए? जी तो वहाँ बैठे हैं, क्या अच्छे दिन आए सर, रास्ते में इतनी परेशानी आती है। तो वहाँ पे बैठे हैं। और ये यहाँ के नेता अगर जो वहाँ पहुँचाएगा तभी तो उन्हें पता लगे। उन्हें पता सब दूर रोड बन चुका है, मोदी जी को क्या पता है? यहाँ के जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, ये लोग वहाँ पे अगर पहुँचाए ये बात तो पता चले। उन्हें क्या पता मोदी जी को क्या हो रहा है? मोदी जी के सरकार में जो तमाम नेता है वो तो ये दावा कर रहे हैं ना कि उनके सरकार में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से एक एक गांव तक, हर एक ग्रामीणों तक सड़क पहुंचा है। सर क्या नीचे का नेता भारत में 60% से ज्यादा संख्या ग्रामीण वास करती, लेकिन आधे से ज्यादा गाँव में रोड ही नहीं है। फॉरेस्ट आ गई, फॉरेस्ट क्या बल्लों पे निकल गया है रोड। ये तो सिर्फ इतने से रोड है पहले से ही, बल्कि यहाँ पे निकल नहीं रहा। निकल तो रही है सब, यहाँ से रोड में निकल रही है सब। फॉरेस्ट वाले होते हैं निकलने नहीं देते, रोड में सब चल रही है। तहसील की जमीन में है हमारा गांव, ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट में बसा हुआ है। रास्ता कहीं से भी तहसील है यहाँ पे, लेकिन वो क्या है फॉरेस्ट का बहाना लेके बात को टाल देते हैं। बाकी अभी चुनाव के टाइम पे तो कहेंगे कि हम रोड बनवा देंगे। फॉरेस्ट वाले क्या थोड़ा बहुत कुछ करवा देते हैं, वो कच्चा उस पर क्या है, वो जो भी पैसा आता है ऊपर से उसे खा जाते हैं अधिकारी मिलकर। कोई काम नहीं हो पाता है यहाँ पे। मेन चीज है कि नेता वही पैसा रख ले तो कह दे कहाँ रोड हटाओ तो मारो। जिस वक्त पैसा डले उस वक्त नेता ना जाएगा एक दिन के लिए, वे पैसा वापस घर ले जाकर डल लेगा कि होगा तुम्हारा रोड कभी जिंदगी में होना ही नहीं। ये है मेन प्रॉब्लम। तो अभी रोड एक दो ट्राली तो आ जाती है, हालांकि मैं 5 साल में जो भी विधायक आता है वो 1-2 ट्राली पटकते हैं। महाराज जी आए हैं यहाँ, उनने 1-2 ट्राली पटकाई, उनने कहा 40 लाख आया तुम्हारे रोड के, लेकिन 40 ही लाख रुपए वापस उनके घर पहुंच गए। जो 5 ट्राली में 40 लाख कहाँ से हो रही है पूरा? 36 लाख में बताओ इसमें कोई होता हो तो। ट्राली मुरम डाली, ये ऐसा उसमें 36 लाख में 90 ट्राली मुरम डाली कुल। 90 ट्राली जो भी ऐसी जगह डाली जो हमारे काम में नहीं आई। बड़लेक करालन में डाली, वो कोई काम में नहीं आई। 90 ट्राली, इसके बाद में क्या वो कोटा ही खत्म होगा। पैसे नहीं बचा, क्या पैसे जेब से लगाऊं? विधायक साहब भी ये बोला कि जेब से पैसे लगाऊं क्या? और जो ताकि उनके बच्चे ने जब वोट मांगने आया उस समय यूँ कही थी तुम्हारा रोड पक्का मैं करवाऊंगा, मेरी गारंटी। जो छोटा बना है ना, उनने यूँ कही थी मेरी गारंटी से मैं रोड करवाऊंगा भोपालपुरा से छावड़ तक का। इसके बाद में साहब आने के नहीं देखा, उनने तो कई तो कहना 36 लाख का रोड बनवा दिया। 36 लाख में 90 ट्राली मुरम पटका दे। एक ही बहाना है उनका कि फॉरेस्ट हमें रोड नहीं बनाने नहीं दे रही, जबकि हमारा गांव फॉरेस्ट में नहीं है, वो तहसील में बसा हुआ है। वो पास में जो गांव है भोपालपुरा वो भी तहसील में है, आमलिया है वो भी तहसील में है, रेसी, भाटपुरा, अनापुरा पे तो बन चुका है। रेसी, भाटपुरा 3 किलोमीटर रास्ता आता है कोटरा से छावड़ तक जो फॉरेस्ट में आता है, और 2 किलोमीटर आता है भोपालपुरा से और छावड़ तक जो फॉरेस्ट में आता है। 2 किलो मतलब मीटर जो फॉरेस्ट देना रोड नहीं आ रही हो ना अलग सोचो इन्हीं बात की। कुल 2 किलोमीटर जो ताकि हम रोड हमारा जुड़ सकता है उससे। समिति बना के नहीं जंगल की रक्षा कर रहे हैं हम गांव वाले, समिति बना के रक्षा कर रहे हैं जंगल की। तो अब जंगल की रक्षा करने से क्या फायदा? हमने एक ही सोचा कि जंगल भी साफ करो, रोड का जंगल ही साफ हो जाएगा, फिर फॉरेस्ट कहाँ बचेगी? फिर तो रोड बनेगा। तो हम साफ अगर बराबर के साल में अगर रोड नहीं बना तो ये जंगल को साफ कर देंगे। जो रोड के जंगल को साफ कर देंगे, चाहे बोले जेल हो जाए कोई हो जाए, कम से कम जेल में तो अच्छी जगह बैठेंगे ना, गला से तो जेल में सुकून बैठेंगे, कम से कम खाना भी मिलेगा वहाँ। महाराज जी हम रोड के लिए गए कि मेरी टापरी बेच के क्या तुम्हारा रोड बनवाऊँ क्या? जब सीएम सामना कोई ना कभी जाओ तो उन्होंने टापरी बेच के हम रोड बनवाए क्या तुम्हारा? जबकि विधायक थे, विधायक होने के बाद भी ये कई 2-4-8 गाँव से मेरा वोटिंग कुछ भी नहीं होता है, 10 गाँव से। ये तो मरे मुर्दे हैं। मेन बात ये रही, यही कही स्वयं के मरे मुर्दे हैं ये, इनके वोटों से मेरा कुछ भी नहीं हो। वहाँ तो शायद पुलिस ने धक्का मुक्की करी थी अपने वाले के साथ साहब। यहाँ जब रोड मांगने गए तो धक्का मुक्की करी सीएम साहब के यहाँ, हाथ जोड़ के रोड मांगने की कोशिश करी, धक्का मुक्की तो मैं खुद था बस में बैठे, आधे आदमी उतर चुके थे बस से। पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, हम मिलवाएंगे, आप वापस बस में चढ़ो। सबे अंदर करके और फाटक लगा दिए और 2 गाड़ी पीछे कर ली, 2 आगे। धक्का मुक्की भी की साहब हमारे बाहर कर दिया हमें, धक्का मुक्की नहीं मिल सकते हो। ये तो साहब हमारी जिंदगी है। जो मुख्यमंत्री कहते हैं मैं मामा हूँ, सब आत्मा दुख है सर। मरता आदमी कुछ भी कह सकता है, वो राम जी हो चाहे मुख्यमंत्री हो। आज मर रहे हैं हम, आज हमारा दिल से बूझो क्या गुजरता है। हमारी औरतें बेचारी तड़प तड़प के मर जाती, बच्चे पैदा करने में हम बेदरा चढ़ जा, रुक के बैठ गया। पढ़ाई के लिए क्या सुविधा की? बच्चे हैं नहीं, बच्चे नहीं जा पाते साहब, क्या करें हम? क्या आदमी इंसान के तरह, हम तो कुत्ता की तरह जी रहा, सरकारी कुत्ता चीज जीते हैं इससे। तो ये हालत कर रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने नु कहते हैं मामा हूँ मैं सबका, कहीं को मामा हो तू, दुनिया खा गो। अभी तक मतलब रोड की सुविधा नहीं हो पाई तेरे से, तू कहीं को मामा हो और कहीं का वोट दो मामा है। अपने भाजपा सरकार का कहना है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो, और ये साक्षरता वाला एक मिशन भी चल रहा है। लेकिन अब बच्चों को ही नहीं पढ़ा रहा जाए तो बूढ़ों को क्या पढ़ाएंगे आप? बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, और स्कूल चलो कोटरा में तो यहाँ तक रोड तो बनवाओ,
हम जो ये बरसात का मौसम आता है उसमें जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है, 4 महीने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। उसमें ना ही तो साइकिल भी नहीं चलती। सर्दियों में बच्चे पैदल चलकर कोटरा 3 किलोमीटर कपकपाती ठंड में बच्चे पढ़ने जाते हैं कोटरा, वो भी पैदल, और रास्ता भी सही नहीं है, जंगल अलग है उसमें, और फिर खंदी खुदवा दे रेंज बार अन्य वो में मरो भीतरे कुछ खंदी में बच्चे साइकिल लेकर 2-4 ट्रैक्टर तक कर गया भीतर, मोटरसाइकिल अंदर कर गई। खंदी का बगल में रास्ते दोनों साइड खंदी है, आप वहीं देख के आए, वो खंदी खुद रही, उसमें एक वक्त बच्चे घर ट्रैक्टर भी गिर गया उसमें। जीप कर गई। बारिश ऐसा रास्ता बना रखा है साहब उनने। अगर बच्चे की किसी की कच्चा रास्ता है तो अगर उसकी साइकिल ऐसे फिसलेगी वो डायरेक्ट खंदी में जाएगी, खंदी में पानी भरा हुआ है, कई बच्चे बहुत परेशानी है हमें, बारिश में बच्चे पढ़ने जाते ही नहीं है वहाँ पे। सरकार के तमाम नेता उपलब्धियां गिनाने का काम करते हैं, पता नहीं कितने योजनाओं का नाम गिनवाते हैं, जल नल योजना, उज्ज्वला योजना, और भी ना जाने कितने सारी योजना। अभी तो शिवराज सरकार ने लाडली बहन योजना की भी शुरुआत की है। क्या लगता है? शिवराज सिंह चौहान को अगर लाडली बहना योजना चलाना है, लाडली बहना योजना ना चला एक बार की, रोड ब्रिज स्कूल वगैरह अगर ये सब बनवा दे तो सरकार वैसे ही बन जाएगी। लाडली बहना चलाना जरूरी नहीं है। अगर देश का विकास होगा, रोड होगा, हर घर बिजली पहुंचेगी, नल पहुंचेगा, पक्का घर होगा सबके पास, तो उनको कोई लाडली बहना चलाने की योजना जरूरत ही नहीं है। और जब तक ये जैसे कि अभी गैस टंकी के वो अपनी वो पैसे कम कर दी, ये सिर्फ जब तक वो चुनाव जीत जाए, जिसके बाद आप देखना हर चीज के भाव बढ़ते हैं, हर चीज के। प्रधानमंत्री और योजना के तहत आवास योजना, ऐसा सरकार कहती है कि गांव-गांव तक आवास पहुंचाने का काम किया है उन्होंने। आवास प्रधानमंत्री बने मोदी जी ने आवास योजना में गांव-गांव मकान बनाए पक्के। हमारे गांव में भी पक्के मकान है, कुछ लोग रह गए लेकिन उनका भी बन जाएगा, लेकिन मोदी जी ने पक्के मकान, लेकिन मकान बना दिए तो अब रास्ता क्यों नहीं बनवा सकते वो, ये ध्यान तो उन्हें देना चाहिए ना। गलाम हो जाओ, हम तो मोहन शर्मा था नहीं, ने महाराज कंवर था, और ने गिरीश भंडारी भले कसो गया, और ना आनी जा कांच फोड़ देंगे सीधी के लिए। हम तो सीधी बात है भाई साहब, ये क्योंकि हम बहुत परेशानी में हैं। और एक और सर, हाँ, मैंने एक लोन करवाया था, मतलब जैसे प्राइवेट लोन होता है ना, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खेती मतलब किसान भी नहीं हूँ, मैं मजदूर हूँ, खेती और किसान, दूसरे की मजदूरी करके किसान पेट भरता हूँ साहब। मैंने लोन करवाया, लोन वाला आया यहाँ आने के देख के नहीं, यार तुम्हारा यार रोड नहीं है, तुम्हारा लोन नहीं होगा। वो साहब लोन भी फेल हो गया है मेरा। कम से कम मेरा बच्चे को किसी तरह से भैंस बैल गाय लेके नहीं या किसी तरह से पाल सकता था, मैं उसे भी नहीं पाल सकता सर, क्योंकि लोन भी मंजूर नहीं हो पाता, क्योंकि रोड नहीं है यहाँ। अगर कोई भी सरकारी सुविधा मांगो तो रोड नहीं है, और रोड सरकार बनवाती नहीं है साहब, ये हालत है हमारी। मतलब कुत्ता से भी बेहतर हालत कर रखी साहब, मतलब वो सरकार ने ऐसा कर दिया, हम उनकी नज़र में मतलब हम खत्म में है। अब वैसे ग्रामीण क्षेत्र है, ये जंगल का क्षेत्र है, अगर मवेशी से दूध निकाल के अगर बेचने जाएं कहाँ से जाओ, तो कहाँ से जाओगे आप? ना तो कोई डेयरी की सुविधा है यहाँ पे। अगर डेयरी भी बना दिया तो फिर रोड होना चाहिए ना के लिए भी। अगर कोई भी यहाँ बिजनेस करना चाहे तो कहाँ से कर ले, रोड ही नहीं है तो चलो आप ही बताओ कहाँ से कर ले को बिजनेस, कैसा निकालो को पहले आदमी अगर पैदल रोड लग के मजदूरी पे तो जा सकता है, दिन भर मजदूरी करके शाम को अपने बच्चे पाल सकता है, बेदरा चला तो नहीं तो बच्चे पाल सको, खुद भी भूखस हो, बच्चे भूखस होते हैं साहब, ये हालत है हमारी। तो सरकार का कहना है, सरकार के तमाम नेता ऐसा कहते हैं कि उनके सरकार में किसानों को लाभ मिला है। तो यहाँ तो सारे किसान है ना, लाभ मिला है, आप लोगों को तक पहुँचा है लाभ? कोई लाभ नहीं है, हमें तो मकान भी नहीं दी उनके 10,000 रुपये, तो कहाँ से ला के 10,000 भूखा मर रही कहाँ से? ये बात तो सही है, अगर कोई यहाँ पे किसी से भी पूछ लो सबसे 10,000 रुपये मांगे होंगे पक्के में। यहाँ जितने भी ताले सबसे पूछो मकान के लिए 10,000 रुपये मांगे कि 10,000 रुपये दो और मकान लो। और आप किसानी की बात कर रहे, किसी को फायदा नहीं। कोई अगर आज ही बीमा मिलता है, फसल बीमा जो बोलते हैं, प्रधानमंत्री ने एक योजना चला रखी फसल बीमा योजना, उसमें क्या आता है, कहीं का 2,000, कहीं का 4,000, कहीं का 1,000, कहीं का 500। क्या इससे क्या फसल की जो क्षति होती है उसकी पूर्ति हो जाएगी? इससे ज्यादा कोई किसी का बीमा नहीं आया आज तक। ये भैया 2,000 रुपये डायरिया नहीं, 1 रुपये नहीं मिले हमें पट्टीन पे, मिले ही नहीं नुके, कहाँ से तुम्हारे है ही नहीं खाता हम पैसा, फिर कहाँ से कहीं करा हम। तो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं क्या सफल हो पाई हैं वो जमीनी स्तर पे? कुछ युवाओं से भी हम जानने का प्रयास करें। जी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या लगता है सरकार का ये जो कार्यकाल रहा है, ये कैसा रहा?
क्या रहा, कुछ नहीं रहा। वो से नहीं आएगा, वो ना से करूँगा थोड़ी वही। कोई विकास नहीं हुआ यहाँ, रोड से लेकर बिजली तक कुछ भी नहीं। भारत एक युवाओं का देश है, तो युवा लोग क्या चाहते हैं? भारत के युवा क्या चाहते हैं? उनकी क्या मांगे? जी, रास्ते का विकास। रास्ता नहीं, नौकरी भी होना चाहिए उनके लिए, युवाओं को रोजगार मिले, रोड की सुविधा होगी तो वो रोजगार भी अपने आप बढ़ेगा, लेकिन रोड नहीं है तो कहाँ से रोजगार बढ़ेगा? वो बाहर भी नहीं जा सकते काम के लिए। भाजपा सरकार ने रोजगार का वादा किया था जी जनता से, हो पाया है पूरा? नहीं, अभी कोई बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हुआ ये तो वादा पूरा। कहाँ से होगा जब यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है? तो पूरा हो तो कहाँ से हो? और आप कहते हैं किसानी के लिए, आज हमसे मान लो 5 रुपए किलो प्याज खरीदती और कल से ही 100 रुपए किलो अगर हम उसका कुछ भी लेने जाएंगे नहीं, बीज भी तो 100 रुपए किलो। आज जैसे कि सोयाबीन बेचने गए हम 4,000 रुपए कुंडल लेंगे हम, और जब हम अगर बीज के लिए लेंगे 7,000-8,000 रुपए कुंडल बढ़ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं सोयाबीन तेल वगैरह सबके भाव उतरे हैं, लेकिन आप चुनाव के बाद देखना हर चीज के भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन फसल का कुछ भी भाव नहीं बढ़ता। तो यहाँ भी भाजपा की सरकार रही है इन 5 वर्षों से, कांग्रेस के विधायक को भी मौका दिया है यहाँ की जनता ने। ना तो रोड की व्यवस्था ना कुछ भी नहीं, हमको रोड चाहिए, नल चाहिए, टंकी चाहिए पानी की, बस और कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। बाकी विद्यालय नहीं चाहिए क्या? बच्चों के लिए विद्यालय नहीं चाहिए? चाहिए ना सबको, ये जो सुविधा नहीं है ना गांव में वो सब चाहिए हमको बस। लेकिन सबसे पहली मांग सड़क की ही है। सड़क की है सबसे पहली मांग, सड़क बनना चाहिए हमारे गांव में, बस बात कर। यहाँ की जो आम जनता है इस बार वोट किसे देने वाली है? क्या लगता है कौन आपकी समस्याओं का समाधान कौन सी सरकार में हो पाएगा? साहब पहले तो जनता पार्टी भी रही यहाँ पर, जिसके बाद कांग्रेस भी रही। ये रोड के बारे में सभी गए हैं, विधायक के पास भी पहुँचते हैं हम, तो कहते हैं कहाँ करवा देंगे, और आखिरी में जब चुनाव के टाइम पे बोलते हैं, वो बाद में जाते हैं तो वो बोलते थे वो हमने ठेका दे दिया, ये दे दिया, तो कुछ नहीं करते हैं साहब। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इनकी समस्याएं क्या हैं। माता जी क्या लगता है किसे वोट देंगे इस बार? वो तो कोई है नहीं दो वोट, क्यों? हमारा रोड भी नहीं है, और ये मरम और खोद गया, नाली भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। हाँ, और चोरी की पढ़ाई बगड़ रही, वापड़ा और गोबर कर ले, पेड़ भर ले, कम में लगा होगा कहीं। हाँ हाँ, रोड चाहिए हमें। 2-3 खाता खुलवा, 1 रुपये नहीं आया। और ने पेंशन खुलवा, ने वो लालडी लक्ष्मी कहीं बड़े जो नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। हाँ, कहीं का वोट है, कहीं का वोट ना भैया, कोई वोट नहीं ना, कोई वोट नहीं। हाँ, रोड बांधेगो तो वोट देंगे नहीं तो। हाँ, कोई रोड भी नहीं बंद, नालो भी नहीं, कहीं भी नहीं है, सब ढांडो सब परेशान। तो सड़क के अलावा भी कुछ समस्याएं हैं आपके? लेकिन नहीं तर, हाँ, क्या समस्या है? पानी की टंकी बेटा ने कहीं भी नहीं, कहीं नहीं है, सब सरकार खा रही, सब सरकार खा गई, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। बांधो वो पढ़ाई भी तो नहीं है बेटा, न्यू कहोगे गाँवड़िया का कैसा लोग है, बापड़ा और की पढ़ाई भी नहीं है। हाँ, अभी वो नालो रह गया नहीं, वो में है हम कहीं करा बेटा। हाँ, हम तो बहुत ही परेशान है। हाँ, ये परेशान यार कैसे कहीं की ढीला भारी ले जा, अभी वो ले गया, कोई रोड नहीं, वही तो बात है। ने तो कहीं देवे ले लेवे बापड़ा और रो राके घर में बैठ जा, मार के नहीं दूर हो जा, कोठड़े कहाँ तक गया, कोई जवाब नहीं, इतनी भी नहीं है कि कहाँ से वहाँ चल जाओ। सरकार के योजनाओं का लाभ मिला है आप लोगों को? कहीं का लाभ मिल लिया, कहीं लाभ नहीं, हम लोन दे मोड़ दे, कहीं नहीं दे। जल नल योजना है, आपका आवास योजना है, लाडली योजना है, नहीं दियो, कोई नहीं दियो कहीं भी। हाँ, कोई नहीं ने पैसा दे, ने कहीं 3-3 खाता खुला लिया, कहीं भी नहीं। सरपंच और को और खुला लो, सरकारी खुला लो, सब खुला लियो, ने सरकार या मले कहीं के पेंशन और नहीं या मले। आप लोगों की क्या मांग है? कुछ बच्चे भी हैं, आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? हमको रोड चाहिए, आप लोगों को भी सड़क चाहिए, विद्यालय नहीं चाहिए? विद्यालय हम जाते हैं, विद्यालय में जब साइकिल या गिर जाते हैं, हम जब खंडी में जब फिर पाचे आते हैं, घर पलट के लूट जाते हैं, गल जाता है, 2-3 दिन बाद जाते हैं हम स्कूल। इसका गल जिया बाप, कागज गल जिया, कहीं करे और कहीं के छिच्चर लूट के घर में आ जा, जो मासा काम एक जोड़ी से दूसरे जोड़ी
इंडिया 1947 में आजाद हुई थी, लेकिन आज सन 2023 चल रहा है, अभी तक इस गांव का कुछ भी विकास नहीं हुआ। ये गांव आज भी गुलाम है मेरी नजर में, तो गुलाम है बिल्कुल ये है। अगर यहाँ अगर ठीक है 1947 में अब तक चलो वो सरकार नहीं गई, भाजपा सरकार का तो ये कहना है ना 9 साल में हमने सारी विकास कर दिए। कहाँ का विकास कर दिए? रोड बनवाओ ना, भाजपा सरकार विकास कर रही है। फिर 1947 से जब देश आजाद हुआ, जब तक यहाँ कोई रोड नहीं निकला। रोड तो निकला है, चलो ठीक है, विद्यालय हम वहाँ चले जाते हैं कोटरा, तो वहाँ तक भी रोड नहीं है, कैसे जाएं? कांग्रेस का भी सरकार रहा है तो कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया सर। भाभी सही बात है कि उनने भी नहीं बनवाया रोड, इनने भी नहीं बनवाया, कोई वोट नहीं दिया सर। लोग वोट किसे देंगे? कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, भाजपा ने भी किया। वोट सर, वोट उसको देंगे जो रोड बनवाएगा, वोट देंगे जो रोड बनवा देगा उसको ही वोट देंगे, पक्की के जाए। मतलब इस बार जो भी चुनाव में जाएंगे लोग, यहाँ के आम लोगों की समस्या का जो समाधान करेगा विकास के नाम पे, मतलब चुनाव पे जाओगे आप लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल जो विकास करेगा, जो हमको वादा करके जाए, गारंटी दे के जाए कि हाँ मैं रोड बनवाऊंगा या विकास करवाऊंगा, बिल्कुल उसी को वोट देंगे। नहीं तो इस बार हमने निष्कार कर दी बिल्कुल। मतलब हम मान के चले ना कि अब लोग जागरूक हो गए हैं। यस सर, लोग जागरूक हो गए हैं। अब अगर ये पार्टी सोचे कि हम लूटे तो कोई नहीं लूटने वाला इनसे। हमें किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि हर पार्टी विश्वास दिलाती है कि रोड बनाए, लेकिन रोड नहीं बन पाया आज। रोड बन जाए तो सर हमें तो कोई समस्या नहीं, हम तो जो भी वादा कर जाए, दोनों कैंडिडेट आ जाए, उसमें से कोई भी कर जाए नहीं हम पक्के में रोड बनाऊंगा, ये आश्वासन देता हूँ आपको, तो बिल्कुल हम उन्हीं को वोट देंगे, एक जाया वोट देंगे, बिल्कुल एक तरफा। अगर आपकी मांगे पूरी ना हो तो बिल्कुल वोट नहीं डालेगा सर। वोट नहीं डाले, वोट ही नहीं डाला हम तो। बिल्कुल वोट, बिल्कुल वोट नहीं डाले, बिल्कुल रोड नहीं तो वोट नहीं। सर हम इधर कोटरा से इधर उनको आने नहीं देंगे, मैं एक बोर्ड लगा देंगे और आएगा तो फिर हम उनको फिर थोड़ा फोड़ी करेंगे, इधर बोर्ड लगाएंगे। हाँ, पहले तो वोट लगाएंगे और इसके बाद अगर नहीं मानते आते हैं तो बिल्कुल हम उनकी गाड़ियों का तोड़ फोड़ करेंगे। नहीं जा सर, परेशानी बहुत है। नदी में उतर के जा सकता है कहीं। बारिश भरी है, जब बारिश हुई बेटिया घर में कोई स्कूल नहीं है, जो अगर कोई बच्चा बच्ची इनमें से अगर बे भी गया 2-3 बार, वो तो ये बात हो गई कि बे गए हैं, उनको बचाने के लिए वहाँ आसपास लोग थे, उनको बचा लिया बेने से। इनको क्या तीरने आता है इतने से बड़े बच्चे? कुछ नहीं, बेचारा डूब के वो नदी में वो कंधा ही गिर गए, उसमें 2-3 बार ऐसा हो चुका। कोई बच्चे जैसे कि फिसलना है तो लोग गिर जाते हैं। इस लड़के से पूछिए सर, ये गिर गया था, कैसे गिर गया? गाड़ी रपट गई थी, साइकिल पास में खंडी साइकिल रपट गई थी तो हम गिर गए। अब दूसरे बच्चे नहीं होता कौन निकालता उन्हें? मन नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, हम तो जनता में भी नहीं है, बीजेपी हम बिल्कुल कायम है। मतलब है सर, रोड बन जाना चाहिए। खंडी इतनी गहरी खंडी है, और हम रोड को कहीं करा साल के 2-5 10 हजार रुपए उगामा और अपने रोड साफ कर लेते हैं। मतलब और आपके यही करता तो आपके मुझे दिया, बस लेके मैं पुग गया भोपाल, मैं आपके पे गड्ढा उसे धरे हमारा। यहाँ से हेड़ के 2 बस गई हमारी, इस बार जाने। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैं सबका मामा हूँ, मेरी बहनें किसी को जब इन जीजा को भगा दिया उनको को तो क्या करेगा वो? सबको भगा दिया, इन सबसे पूछिए आप। भगा दिया तो पूरा गांव का बस करके गया, दरवाजा पे से पुलिस ने भगा दिया। कुछ लोगों से हमें पता चला है कि ये जो कच्ची सड़क भी है, इसका निर्माण भी गांव वाले खुद ही करते हैं। यस सर, बिल्कुल। हाँ, हर साल यही होता है, जैसे कि मुरम वगैरह लाके गांव वाले जितने भी 100-500 हुआ के पटक दे। इस साल भी पर हमने हुआ है पैसे, हमने सोचा अगर पक्का रोड बन जाए सरकार के लिए, बस ले गए वगैरह ले गए, सब दूर लगा दिया हमने। 2 बगत 20,000, 2 बगत राजगढ़ गया। अच्छा तो हम खुद मुरम पटक लेते उस पे हर साल की तरह। कि आप एसडीएम साहब के पास जाइए, कलेक्टर साहब के पास जाइए, सीएम साहब के पास जाइए, हम हर जगह गए, हमारा कुछ चंदा भी उगाया हमने। अगर वो चंदा हम इस रोड में लगाते तो वो चलने लायक हो जाता है, हमारे पैसे फालतू गए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। अंत में बहुत कच्चा रास्ता है इस बार हम, लेकिन ये 10-12 गाँव के इस बार चुनाव का जरूर बहिष्कार करेंगे। हम चुनाव को बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। हमारे गांव के लिए यही है रेंज गांव के लिए, नरसिंहगढ़ के लिए रेंज नहीं है, देवगढ़ के लिए रेंज नहीं है। अभी कंटोड़ा की कड़ार में सागोना जेपीसी उखाड़ के डबल रोड बनवाई है, डबल। मतलब गांव आम लोगों की, क्षेत्र के लोगों की एक ही मांग है, वो है सड़क। यस सर, बिल्कुल।
बीडीओ साहब नहीं है, हमारे रेंज नहीं है, कहीं सागो ने जो उखाड़ के रोड डबल करवा दिया नहीं नरसिंहगढ़ पे, तो वो भी तो रेंज ही है, हमारे लिए रेंज आ गई हर जगह। यहाँ पे 12 से 15 गांव हैं, वहाँ पे लगभग 15-20 हजार वोटिंग है। और अगर राजवर्धन सिंह से कहा जाए तो क्या कहते हैं, इन गाँव से हमारा कुछ होना ही नहीं, कुछ नहीं होना तो ठीक है, हम इस बार बहिष्कार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें वोट, हम अगर गुलामी जी रहे हैं चलो इनमें ही जी लेंगे हम तो कीचड़ में, पर अब सरकार को वोट देना ही नहीं। वोट लेने तो इतना सा रोड उसमें इतनी खंती खोद दी, ट्रैक्टर आया उधर से बचने में पूरा ट्रैक्टर ने मैंने पूरा आधा खंडी में जा पड़ा। मतलब इस बार अगर इस बार आम लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे? और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी से हमारी बात पहुँचे, ग्रामवासियों अच्छे हैं, प्रधानमंत्री अपने देश का अच्छा विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ, हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो कृपया हमारे गांव की तरफ भी ध्यान दें। क्यों 12 गांव हैं आसपास के, किसी में भी सड़क नहीं है। मोदी जी से खुद मैं आग्रह कर रहा हूँ, अच्छे प्रधानमंत्री है, लेकिन वो क्या है कि ऊपर से जो भी योजना आती है निचले जो अधिकारी है वो हमारे तक वो योजनाओं को नहीं पहुंचा पाते। मोदी जी को शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहिए कि जब आए थे तो उन्हें भगा क्यों दिया गया। जब हम लोग गए थे, यहाँ से गांव वाले गए थे 2 बस से, तो मोदी जी को कहना चाहिए उन्हें भगा क्यों दिया गया। उनकी बात सुनना चाहिए ना। सर जनता ने तुमको बनाया किस लिए? विकास के लिए, ताकि कोई सरकार विकास करे। अगर वो विकास ही नहीं कर ली तो फिर क्या करें? विकास तो करना चाहिए ना, ज़्यादा नहीं तो इस बार कुछ गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार करने का दावा कर रहे हैं कि अगर उनके समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो इस बार वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर, अलग अलग गांव में पहुंचकर आम लोगों की समस्याओं का जानने का प्रयास करते रहेंगे और आपकी समस्याओं का, आपके सवालों को आपके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नट।